हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/pre-RMO। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजोन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। क्या क्या कह रहे हैं ये पब्लिक, ये देख लेता हूं। तो डिविजिबिलिटी एंड साइक्लिसिटी का पार्ट 1 दोस्तों आज हम लोग करेंगे। ठीक है, NACJS बेटा, NACJS भी कवर हो जाएगा इसमें। NACJS पूरा कवर होगा इसके अंदर दोस्तों। NACJS और प्री-आरएमओ का कॉमन कोर्स में लेके आता हूं हमेशा। तो दोस्तों देखो, डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं आपको पता ही है। डिविजिबिलिटी रूल्स एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे 2 का क्या होता है, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। 4 का क्या होता है, लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाय 4। ठीक है, इसी तरह से 2 की पावर n का क्या होता है, लास्ट n डिजिट्स डिविजिबल बाय n बाय 2 की पावर n। मतलब अगर 8 होगा, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है। 16 से करेंगे तो लास्ट की 4 डिजिट चेक करनी है। राइट, ये चीज हो गई एक तो। फिर 3 का क्या होता है, 3 और 9 का सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 और 9, है ना, रेस्पेक्टिवली। ये हो गया। 6 का क्या होगा, 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 का क्या होगा, हमें नहीं आता। 8 का नहीं आता, 8 का बता ही दिया। 9 का बता दिया, 10 का बता दिया। 11 का क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। ये क्या होना है, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। तो ये दोस्तों डिविजिबिलिटी टेस्ट है। हाँ बेटा, होमवर्क करना जरूरी है। होमवर्क के बिना कुछ चलेगा ही नहीं काम। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 मतलब बहुत अजीब लगता है मेरे को। जैसे पता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या होता है, मैं एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लो 6 9 3 7 है। ठीक है, तो इस 7 को उठा के यहां पे ले आओ तो ये बन गया 700। फिर इसको 0 को उठा के यहां पे ले आओ। ऐसे उठाते उठाते लास्ट में जो नंबर बचेगा ना वो 7 से डिविजिबल है अगर, तो वो डिविजिबल होगा। जैसे 3521 ये 7 से डिविजिबल है। इसको चेक करने के लिए क्या करना है, 352 प्लस 1 353 हो गया। फिर 353 को 35 प्लस 3 लिखो, 38 हो गया। ऐसा कुछ तो होता है यार, मैं भूल गया यार क्या होता है इसमें, भूल गया मैं। 3521 ये तो डिविजिबल है 7 से। इंटू 2 करके शायद करना पड़ता है, इंटू 2 करके शायद ऐड करना पड़ता है। 354 फिर इंटू 2 35 प्लस 35 ऐसा कुछ तो होता है। नंबर को इंटू 2 ऐसा कुछ तो करना होता है यार। मतलब मैं तो याद नहीं रखता, मगर 7 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे को आज तक कभी काम नहीं आया, इसलिए मैं लिखवाता भी नहीं हूँ। 7 का डिविजिबिलिटी रूल कभी काम नहीं आता, बहुत रैंडम सा है, बहुत अजीब सा याद रखना पड़ता है, उसके अंदर बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए मैं तो बताता भी नहीं हूँ। आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर हुए दोस्तों? ये डिविजिबिलिटी आज आ सकता है बेटा, अल्ट्रा लेजेंडरी क्वेश्चन आ सकता है।
हाँ, लास्ट डिजिट डबल करके सब्ट्रैक्ट करनी होती है। हाँ, लास्ट डिजिट डबल करके सब्ट्रैक्ट करनी होती है। तो जैसे 3521 है ना, तो लास्ट डिजिट जैसे 1 है, इसको डबल टाइम करो और सब्ट्रैक्ट कर दो 350। फिर 350 7 से डिविजिबल है, 350 7 से डिविजिबल है। तो अगर आप किसी भी स्टेप पर 7 से डिविजिबल नंबर पे पहुंच गए तो आपका काम हो जाएगा। सर प्लस में मटेरियल हार्ड कॉपी में देते हैं क्या? नहीं बेटा, सॉफ्ट कॉपी रहती है। हाँ लाइव है गोपाल शर्मा, लाइव है। हाँ, 0 भी हो सकता है बेटा, 11 का मल्टीपल है तो 0 भी हो सकता है। तो ये दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल्स है, ये डिविजिबिलिटी रूल्स है। अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट 44 is divisible by 45. Find ordered pairs. Find number of ordered pairs of A, B. Given A, B are digits. A और B दोस्तों डिजिट्स है। अब निकालो दोस्तों, इसको कैसे सोचेंगे? बिल्कुल देखो, हिट एंड ट्रायल तो लगेगा ही सही, हिट एंड ट्रायल तो लगेगा ही सही। अच्छा ठीक है भाई, मिस्टर ईगल राइटर, ध्यान रखूंगा मैं। बेटा आईआईटी फाउंडेशन बहुत पीछे है प्री आरएमओ से दोस्तों। मैं शायद ये चीज अभी तक समझा नहीं पाया। जेई की जो पढ़ाई है ना दोस्तों, वो काफी ज्यादा इजी होती है प्री आरएमओ से। प्री आरएमओ की पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि प्री आरएमओ के अंदर दोस्तों दुनिया भर के केसेस बनाने पड़ते हैं, दुनिया भर का थॉट प्रोसेस लगाना पड़ता है। प्री आरएमओ इसलिए पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ बेटा, आर्ट एक्सप्रेस पढ़ाया है, आर्ट एक्सप्रेस पढ़ाया मैंने। बताओ क्या आंसर आएगा इसका? अच्छा ठीक है भाई, बताओ इसका आंसर बताओ। 5, 6, 10। अब देखो इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है दोस्तों, इसको अप्रोच करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। इसको अप्रोच करने का तरीका बताता हूं। इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है? देखो भाई 45 से डिविजिबल है, एंड में 5 आ रहा है, तो भाई 5 से तो डिविजिबल हो ही गया, बस 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो सम ऑफ डिजिट्स देखो 13 प्लस ए प्लस बी, मल्टीपल ऑफ 9 क्यों होना चाहिए? राइट, तो a प्लस बी दोस्तों एक तो 5 आ जाएगा, और a प्लस बी आपका 14 आ जाएगा। ये मानते हैं आप लोग? अब a प्लस बी 5 कैसे आ जाएगा? 6 केसेस है। 6 केसेस कौन कौन से भाई? 0, 5, 1, 4। ऑर्डर्ड पूछा है, ऑर्डर्ड पूछा है ना भाई, 6 केस ही हो गए। a प्लस बी इक्वल टू 14 कैसे आ सकता है? देखिएगा 5, 9, 6, 8, 7, 7, 8, 6, 9, 5। ये 5 केस ही हो गए, तो टोटल 11 केसेस आ गए। कितने लोगों को समझ में आया? तो ये 11 नंबर्स हो गए दोस्तों। ये भी पूछ सकते थे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4, 4, A, B, 5 आर डिविजिबल बाय 45 गिवन A एंड B आर डिजिट्स। 11 पेयर्स आ गए दोस्तों। आप सोच के देखो, देखो a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों 18 होती है। a और b डिजिट्स हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 18 होगी, तो a प्लस बी केवल 5 और 14 हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों। जेई क्लियर करना महा इजी है, महा इजी है प्री आरएमओ के मुकाबले। अभिनव जा बेटा 14 डिजिट हो सकती है क्या? बेटा 14 डिजिट हो सकती है, a और b डिजिट्स है, a और b डिजिट्स है बेटा, ठीक है। हाँ बेटा ठीक है, ठीक है, दीप्ति किचन बिल्कुल सही है। a प्लस बी 26 कैसे होगा भाई? डिजिट्स है, a और b डिजिट्स है दोस्तों। जो लोग नहीं जानते हैं, a और b डिजिट्स होने की वजह से केवल 0 से लेकर 9 तक के बीच में हो सकते हैं। इसका मतलब a प्लस बी आपका 0 से 18 हो सकता है।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हाँ बेटा, प्री आरएमओ कोर्स दोस्तों मैं फाउंडेशन पे भी पढ़ा रहा हूँ। फाउंडेशन में बट दोस्तों थोड़ा सा स्लो चल रहा है, क्योंकि वहां पे बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी के बेसिक बहुत अच्छे हैं ना, तो वो जेई सब्सक्रिप्शन ले सकता है। आगे बढ़ रहा हूं मैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन करेंगे। अब एक और क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, कसम नहीं तोड़नी चाहिए, वही तो मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए बी सी, नहीं सी नहीं, ए बी सी नहीं, लेट 3 4 a 5 b is divisible by 11. Find number of such numbers. आइडियल क्वेश्चन है एनएससीजेएस में जो आ सकता है। एनएससीजेएस के लिए आइडियल क्वेश्चन है। इसका डिफिकल्ट वर्जन प्री आरएमओ में 2 लेवल का 2 नंबर का आता है, वो बताऊंगा मैं। बेटा इग्नोर नहीं कर रहा मैं, किसी को भी इग्नोर नहीं करता। क्वेश्चन देते हो कैसे इग्नोर करूंगा मैं? मॉड्यूल्स नहीं आ रहे हैं बेटा। प्री आरएमओ वाला जो हमारा ग्रुप है उसमें डीपीपीज है। मॉड्यूल्स वगैरह के लिए आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा। हाय निशांत, बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका? बताओ। 6 9। हाँ अभियांशु देख ले बेटा, ठीक है भाई अभियांशु, सही है। दीप्ति मैं आपके चीज को मैं ऑलरेडी हाँ बोल चुका हूं। बताओ। सर इज इट फाइन इफ वी आई अलोंग विथ कोचिंग? 9 7। अब मेरी बारी आ गई दोस्तों। देखो, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस a प्लस बी प्लस 3 माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11। तो a प्लस बी माइनस 6 मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 11। अब देखो दोस्तों, a और b डिजिट्स है, तो a प्लस बी मेरा 0 से लेकर 18 तक आएगा। तो a प्लस बी माइनस 6 मेरा -6 से लेकर 12 तक आएगा। अब -6 से लेकर 12 तक केवल दो जगह, दो मल्टीपल होते हैं 11 के। एक तो a प्लस बी -6 0 आ जाए, एक a प्लस बी -6 11 आ जाए। तो इस केस में आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 6। 7 केसेस आ गए यहां पे। और फिर आ गया a प्लस बी इज इक्वल टू 17। a प्लस बी इक्वल टू 17 कब होगा? 8 9 9 8। केवल एक केस है बच्चों, दो केस है मतलब। तो 9 केसेस आ गए, तो 9 आंसर आ गया दोस्तों इसका। 9 कितने लोगों का 9 सही है? 9। सर हाउ 13 प्लस a प्लस बी, 13 प्लस a प्लस बी, थर्टीन प्लस ए बी, क्या लिखा है आप लोगों ने? लैग सही हो गया होगा यार, अब तो लैग सही हो गया होगा, लैग नहीं होगा। 9 नहीं बेटा, प्लस वालों को नहीं देखना है, प्लस वालों को नहीं देखना, प्लस वालों को नहीं देखना दोस्तों।
अभी तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क नहीं है बेटा, अभी तुम्हें होमवर्क कल से मिलना चालू करेगा, कल से क्लासेस है तुम्हारी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं हो रहा। समझ में आ गया दोस्तों? ये समझ में आ गया? समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं। 9 केसेस आएंगे। a प्लस बी इक्वल टू 6 के 8 केस कैसे आएंगे? a प्लस बी इक्वल टू 6 के दोस्तों 7 ही तो आएंगे, 0 6 से लेकर 6 0, 7 ही तो केस हुए, 7 केसेस ही तो हुए, 0 से लेकर 6, 6 से लेकर 0। चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं, अब आगे बढ़ रहा हूं। देखिए दोस्तों, डिविजिबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफी टफ होते हैं। सर 3 भी पेयर्स आ रही थी तो क्या उसे 2 बार गिने कि नहीं? एक ही बार गिनना पड़ेगा ना बेटा, 3,3 तो एक ही बात है। आप ऐसे सोचो कितने डिस्टिंक्ट नंबर्स बनेंगे, ऐसे सोचो कितने डिस्टिंक्ट नंबर्स बनेंगे, ठीक है? ऐसे सोचो कि कितने डिस्टिंक्ट नंबर्स बनेंगे, राइट? अब ये क्वेश्चन लेते हैं। लेट 3 4 a 5 b be divisible by 7, divisible by 7. How many numbers of such form are possible? कितने नंबर हो गए दोस्तों, बताइए कितने नंबर हो गए? हाँ अंचित, इट इज गुड। केवल बेटा अभी तक क्वेश्चंस कराएं। हाँ एनटीएससी स्टेज 2 तो पोस्टपोन होगा, पक्का पोस्टपोन होगा दोस्तों। वो तो मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पोस्टपोन होगा वो। आगे आंसर, सारी डीपीपी करते जाओ दोस्तों, जो जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओगे ना वो डीपीपी करते जाओ, फिर वो सारी डीपीपीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी डीपीपीज के सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करूंगा। सर प्री आरएमओ लेवल के क्वेश्चन दो, पहले ये तो करो जाग रहा हो। प्री आरएमओ लेवल का 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। प्री आरएमओ में दोस्तों 2 नंबर का आएगा ये क्वेश्चन। आरएमओ बेटा बहुत डिफिकल्ट है। हाँ पूरा लेक्चर देखोगे आरुष तो वो है। हाँ तो मैंने कब बोला ये डिविजिबिलिटी रूल से करना ही नहीं है। अब ये दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल से नहीं करना। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, n इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना दोस्तों, ध्यान से देखना। स्टेप बाय स्टेप समझना। पहला स्टेप ये है कि 34050 प्लस 100a प्लस b, ये 7 से डिविजिबल चाहिए हमें। अब अपन एक काम करते हैं, 34050 को 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है? 28 56 42 28, 2 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये नंबर दोस्तों 7q+2 टाइप का है। तो इस नंबर को मैं लिख दूंगा 7q+2। 100 a को मैं लिखूंगा 98a प्लस 2a प्लस b। अब देखो दोस्तों, आपको ये नंबर 7 से डिविजिबल चाहिए, ये नंबर आपका 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। अब आपको 2a प्लस b प्लस 2 डिविजिबल बाय 2 चाहिए, डिविजिबल बाय 7 चाहिए, हाँ या ना? बताओ, डिविजिबल बाय 7 चाहिए? कितने लोग मानते हैं बात? कितने लोग मानते हैं? जल्दी बोल दो, जल्दी जल्दी बताओ, कितने लोग बात मानते हैं मेरी?
क्योंकि मेरा देखो पहले के जो दो चीजें ना, ये 7 से डिविजिबल हो गया, ये 7 से डिविजिबल हो गया, राइट। बेटा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया अभी तक मैंने। चलिए अब देखते हैं। अब मैं पेज चेंज करता हूं, मुझे बस ये देखना है 2a प्लस बी प्लस 2 मस्ट बी डिविजिबल बाय 7। अब मैं हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा, हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा दोस्तों। ए बी, ए की वैल्यू मैं 0 मानता हूं, तो b प्लस 2 मस्ट बी डिविजिबल बाय 7, तो b की वैल्यू 5 हो गई दोस्तों, b की वैल्यू 5 हो गई दोस्तों। अब a की वैल्यू मैं 1 मान लेता हूं, a की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1 पर मेरे पास b प्लस 4 आया। b प्लस 4 कब कब होगा, जब या तो 3 हो, b की वैल्यू 3 पर 7 से डिविजिबल होगा। a की वैल्यू मैं 2 मान लेता हूं, तो b प्लस 6 आएगा। ये इंटरेस्टिंग आएगा यहां पे। b की वैल्यू जब b, अब यहां पे b की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, b की वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। a की वैल्यू 3 माननी पड़ेगी, 3 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, b प्लस 8 या फिर b प्लस 1। 4 ले लेंगे, b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 4। समझ पा रहे हो ना आप लोग मैं क्या कर रहा हूं, बस 7 का मल्टीपल बना रहा हूं उसको। a की वैल्यू 4 पर क्या आ जाएगा, b प्लस 10, इसको मैं b प्लस 3 लिख सकता हूं, b प्लस 3 लिख सकता हूं क्योंकि 7 तो डिविजिबल है। b प्लस 3 7 से डिविजिबल करने के लिए मुझे 4 लेना पड़ेगा। a की वैल्यू 5 लेने पर, ये प्री आरएमओ का क्वेश्चन है दोस्तों, प्री आरएमओ में 2 नंबर का आएगा ये, इस भ्रम में मत रहना कि नहीं आ सकता ये प्री आरएमओ। b प्लस 12, b प्लस 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, b प्लस 5, तो b की वैल्यू 2 और 9, आप देखो 2 और 9। फिर a की वैल्यू 6, a की वैल्यू 6 लेने पर, a की वैल्यू 6 लेने पर क्या आएगा, b प्लस 14, b प्लस 14, तो 0 और 7 ले लो। अब देखो a की वैल्यू 6 ली, a की वैल्यू 7 लेना और 0 लेना एक ही बात है, क्योंकि देखना a की वैल्यू 7 लेते हैं मेरा b प्लस 2 आ जाएगा वापस से, राइट, क्योंकि ये 7 से डिविजिबल हो जाएगा। और 1 और 8 लेना एक ही बात है, 2 और 9 लेना एक ही बात है। तो इस केस में कितने केस हो गए, 2, 0,5 और 7,5, यहां पे भी 2 केस हो गए, यहां पे 4 हो गए, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 2, टोटल कितने केस आ गए, 4, 6, 10, 14 केसेस। बेटा केवल डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है अभी तक, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, 14 केसेस आ गए दोस्तों, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन नहीं है 14। कितने लोगों को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगाए, पहले ये स्लाइड देख लो, पहले ये स्लाइड देख लो, कितने लोगों को इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगाए। बेटा प्री आरएमओ का लेवल जेई से काफी कम होता है, जेई का लेवल, सॉरी, प्री आरएमओ का लेवल जेई से काफी ज्यादा होता है, माय मिस्टेक। मजा आया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया दोस्तों, देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने का सिंपल ट्रिक होता है, इस नंबर को है ना जितना ज्यादा छोटा कर सकते हो ना आप उतना छोटा कर दो, इस नंबर को जितना ज्यादा छोटा कर सकते हो उतना छोटा कर दो। तो आपने नंबर को छोटा करके एक 7 का मल्टीपल बना लिया और फिर एक ऐसा नंबर बनाया जो जिसको आपको बोलना है कि 7 से डिविजिबल हो गया है, ठीक है, 7 से डिविजिबल कर दो इसको। तो आपका क्वेश्चन अब क्या चेंज हो गया कि भाई a और b डिजिट्स हैं, a और b डिजिट्स हैं, तो 2a प्लस b प्लस 2 को डिविजिबल बाय 7 कर दो, 2a प्लस b प्लस 2 को डिविजिबल बाय 7 कर दो। फिर आपने क्या किया, 7 डिवाइड्स 2a प्लस b बाय 2, a की वैल्यू 0 ली, a की वैल्यू 0 लेने पर b की वैल्यू b प्लस 2 आ जाएगा। ये नंबर दोस्तों मैं लिखता जा रहा हूं, देखो ये नंबर b प्लस 2 आ जाएगा, b प्लस 2 में b की वैल्यू 5 रख दो, ठीक है। फिर a को 0 लो या 7 लो एक ही बात है, ये हमने प्रूव किया अभी, क्योंकि देखो a की वैल्यू 7 ले ली आपने, तो 2 इंटू 7 प्लस b प्लस 2, ये 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल आना चाहिए, b प्लस 2 7 से डिविजिबल आना चाहिए, मतलब b की वैल्यू 5 होनी चाहिए, खत्म बात। इस तरह से मैंने सारे केसेस लिख लिए, हिट एंड ट्रायल है, करना पड़ेगा दोस्तों, मैथ्स की ब्यूटी यही है। बेटा साइक्लिसिटी तो अगले लेक्चर में चालू होगा मुझे मेरे हिसाब से। फिर मैंने आखिरी स्टेप क्या किया, बस इनको ऐड किया, आखिरी स्टेप तो यही था, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 4 14, 14।
बेटा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ना, देखो ये कब करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए और डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं पता तब ये करना है बेटा। हाँ सार्थक ले सकते हो बेटा, काफी अच्छा आइडिया है। दिए हैं बेटा, मैंने दिए हैं मयूर, मैंने दिए हैं बेटा यूट्यूब पे। हाँ बेटा अनंत उपाध्याय आप ले सकते हो, अनंत उपाध्याय बेटा आप ले सकते हो, क्योंकि अभी तो देखो दोस्तों जनरली बच्चे अर्ली स्टार्ट की प्रिपरेशन में रहते हैं। जेई का सब्सक्रिप्शन लेना, आप जेई का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप। आगे बढ़े। रीअकर कैसे हुआ, रीअकर कैसे हुआ बेटा, देखो 0 और 7, 0 और 7 सेम केस है। मैंने ये बोला क्योंकि अगर आपने 2 इंटू 0 रखा या 2 इंटू 7 रखा, ये दोनों ही नंबर 7 से डिविजिबल है। आपको बाकी का नंबर जो है ना वो 7 से डिविजिबल करना पड़ेगा, इसलिए। चलो वेरी गुड तुषार। अगला क्वेश्चन, ईएमआई ऑप्शन बेटा कुछ क्रेडिट कार्ड्स पे अवेलेबल है, ईएमआई ऑप्शन कुछ क्रेडिट कार्ड्स पे अवेलेबल है। अब चलो देखते हैं हम क्या होगा। अब एक और क्वेश्चन मैं इसी तरह का दे रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन देखिएगा आप, 30A0B03 is divisible by 13. Find how many such numbers are there. Find how many such numbers are there. दोस्तों सिमिलर क्वेश्चन 2018 में आया था, सिमिलर क्वेश्चन 2018 में आया था, 2018 प्री आरएमओ में सिमिलर क्वेश्चन आया था। ऋषि टाइम लगेगा बेटा उसमें, ऋषि टाइम लगेगा उसमें। 30A0B03 वापस नंबर को जितना रिड्यूस कर सकते हो ना उतना रिड्यूस करो, जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करो दोस्तों, जितना रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करो आप। छोटे से छोटा करना है, पहला स्टेप याद रखो आप, पहला स्टेप याद रखो, बस पहला स्टेप याद रखना है आपको। वन जीरो A0B01 बनेगा नहीं। देखो वापस से दोस्तों यही स्टेप करना था आपको। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं नंबर को, पहला स्टेप तो यही है कि इस नंबर को मैं लिखूंगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 प्लस 10,000A प्लस 100B, ऐसे लिख सकता हूं मैं, राइट? नहीं बेटा, एनटीएससी ओलंपियाड के लिए मैं कुछ भी बैच स्टार्ट नहीं कर रहा हूं अभी। ये हो गया दोस्तों। ये तो समझ गया मैं कि भाई नंबर थ्योरी के तो बहुत सारे लेक्चर्स लेने पड़ेंगे मेरे को, बहुत टाइम लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से एक एक लेक्चर पढ़ते जाओ, सारी चीजें क्लियर करेंगे हम। राइट, प्लस 10,000A प्लस 100B। अब देखिएगा 30000003, इसको अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 26, 40, 39, 100, 91, 1 2 3 4 5 26 7। तो दोस्तों ये नंबर है 13Q प्लस 7। ठीक है, ये नंबर 13Q प्लस 7 आ गया। सिमिलरली 10,000 को मैं करूंगा, अगर 10,000 को देखो, 10,000 को अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा मेरा? 91, 78,
117। इसको मैं लिख सकता हूं 13Q1 प्लस 3A, और 100B को मैं लिख सकता हूं 9B प्लस 13Q2। अब ये देखो, ये नंबर 13 से डिविजिबल है, तो इन तीनों को मिला के मैं 13Q लिख देता हूं और फिर बोलता हूं कि 7 प्लस 3A प्लस 9B मस्ट बी डिविजिबल बाय 13Q प्लस 6 होगा क्या? थर्टीन क्यू प्लस 6 होगा या 13Q प्लस 7 होगा? 13Q प्लस 6 होगा, 13Q प्लस 7 होगा 26। अच्छा 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 अच्छा, यहीं पे ट्रंकेट कर जाएगा है ना, यहीं पे ट्रंकेट कर जाएगा क्योंकि एक जीरो मैंने यहां यूज कर लिया, 6 आएगा भाई। 13Q प्लस 6 आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहां पे 6 आएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसको मैंने 3 लिखा, 2 प्लस A प्लस 2B 3B, ये 13 से डिविजिबल होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ, ईमानदारी से बताओ, ये नंबर 13 से डिविजिबल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये क्वेश्चन दोस्तों एज इट इज 2 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है दोस्तों, एज इट इज। समझ में आई बात? होना चाहिए, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब हमारा क्वेश्चन फिर से चेंज हो गया, अब वापस वही वाला करेंगे हम। 13 2 प्लस A प्लस 3B, 2 प्लस A प्लस 3B, ठीक है, 2 प्लस A प्लस 3B। अब देखो ये 3 से डिविजिबल है, A की वैल्यू 0 ले ली, A की B की वैल्यू लेंगे अपन एक काम करते हैं, इस बार B की वैल्यू लेंगे, B की वैल्यू 0 ली, तो B की वैल्यू 0 लेने पर ये A प्लस 2 आ गया। A की कोई सी भी वैल्यू नहीं ले सकता मैं, A की कोई सी भी वैल्यू नहीं ले सकता। फिर B को 1 लिया, B को 1 लेने पर दोस्तों मेरा A प्लस 5 आ गया। अब ये 13 से डिविजिबल करना है तो A की वैल्यू 8 लेनी पड़ेगी, फिर B की वैल्यू 2 ली तो A प्लस 8 आ गया, 5 लेनी पड़ेगी, 3 पे 2 लेनी पड़ेगी, सिमिलर लॉजिक से ये डिक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। फिर 4 देखो, अब 4 पे B की वैल्यू 4 ली दोस्तों मैंने, B की वैल्यू 4 लेने पर 12 प्लस 2 कितना हो गया, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस A, कोई वैल्यू नहीं आएगी इस केस में। फिर 5 लिया, 17 प्लस A, 17 प्लस A मतलब A की वैल्यू 9, फिर 6 के करस्पॉन्डिंग 6 आएगी, 7 की करस्पॉन्डिंग 3 आएगी और 8 के करस्पॉन्डिंग 0 आएगी, ठीक है। फिर 9 लो, 9 लोगे तो 29 प्लस A आएगा, अगर B की वैल्यू 9 लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग भी कोई केस नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 केसेस, 7 आंसर आएगा इसका। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है दोस्तों, ये तो अल्टीमेट डिफिकल्टी है, ये तो अल्टीमेट डिफिकल्टी है। बताओ हो गया? अब इजी लग रहा है? ये लो पिछली स्लाइड नोट कर लो दोस्तों, प्लीज नोट करो दोस्तों, नोट जरूर करो। अब अगला क्वेश्चन आप करोगे मेरे लिए, ठीक है, आप लोग अब मेरे लिए अगला क्वेश्चन करोगे, स्टेप समझ गए? अब अगला क्वेश्चन आप मेरे लिए करोगे। सर वो 3 मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? बेटा देख, ये नंबर है ना, देख 3 मल्टीप्लाई करने के लिए जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैंने ये इंश्योर कर लिया, देखो इन दोनों में से कौन 13 से मल्टी डिविजिबल हो सकता है, यही हो सकता है, तो बस इसी को करेंगे हम लोग, ये तो हो नहीं सकता 13 से डिविजिबल, बस ये वाली बात है।
2a प्लस 3b नहीं बेटा, a प्लस 3b, 2 प्लस a प्लस 3b। देखो इसमें से हमेशा इसमें ट्रिक यही है, छोटा कर दो इस नंबर को और फिर करो। बेटा स्टार्ट हो गए, स्मिता गुप्ता हमारे तो स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ कर सकते हो, डेबी दास, डेबी डैब्स, बताओ। अभी अगली स्लाइड, अगली स्लाइड। बेटा डीपीपी अपलोड हो चुकी है दोस्तों, जिनको डीपीपी नहीं मिली प्लीज t.me/preRMO2020 पे सारी डीपीपी डाल चुका हूं मैं, नंबर थियरी की पूरा प्री आरएमओ का स्टडी मटेरियल में डाल चुका हूं वहां पे, राइट। बेटा पिनाकल नाम से स्टार्ट किया मैंने, मेरा ही कोर्स है स्मिता। थर्टी बेटा 13q+6 आएगा, 13q+6 ही आएगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ की थी, देखो एक जीरो यहाँ, एक जीरो तो यहीं पे कंज्यूम किया, एक जीरो यहाँ कंज्यूम किया, फिर 2 जीरो यहाँ कंज्यूम किए, फिर एक जीरो यहाँ कंज्यूम किया, फिर 3 तो आएगा, 13q+6 ही आएगा बेटा, ये 13q+6 ही आएगा। हाँ दे सकते हो बेटा, लाइव शुभम दे सकते हो आप। चलो अब आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन आप लोग करके बताओगे मेरे को, ये वाला क्वेश्चन तो अब आप मेरे को करके बताओगे। थोड़ा सा छोटा देते हैं हम, लेट 2 3 a b 4 5 is divisible by पहले इजी क्वेश्चन है, चलो यही वाला कर दें क्या, इज डिविजिबल बाय 17, फाइंड नंबर ऑफ सच नंबर्स। ऐसे कितने नंबर होंगे दोस्तों, करो। अब पूरा आंसर निकालना है आपको, इस बार पूरा आंसर आप निकालो, रिड्यूस करो नंबर को, नंबर को रिपीट करो, रिड्यूस करो दोस्तों। हो गया, कितने लोगों का आंसर आया, कितने लोगों का आंसर आया, देयर आर एक्स सच नंबर, वेरी गुड अर्जुन। कर 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 बेटा, एनटीएससी स्टेज 1 के अजय सिंह सर लेंगे, एनटीएससी स्टेज 1 के अजय सिंह सर लेंगे। बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, सब लोगों का आंसर चाहिए दोस्तों मुझे। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक डाउट डालो ना एंड में, क्या दिक्कत है, एक एंड में डाउट डालने में क्या दिक्कत है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है
हो गया? इनफाइनाइट टाइमिंग ऑफ क्लासेस एवरीडे बेटा 7 से 8 होती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो वापस से मैं सेम प्रोसेस करूंगा दोस्तों। जिन भी बच्चों को समझ में नहीं आया ना, प्लीज इस वीडियो को वापस से देखिएगा। देखो वापस से मैंने सेम लॉजिक लगाया, राइट। अब इसको इसके नियरेस्ट 17 से डिवाइड करो, रिमाइंडर देखो क्या आएगा, 60, 51, 90। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। 5, 54, 35, 1। तो ये नंबर हो गया दोस्तों 17Q + 1 प्लस 1000 है। 1000 को डिवाइड करके देखो 17 से, 85, 150, 133 नहीं होता, 136, 14। ये हो गया 17Q + 14 है। 100B कितना हो गया? 17Q + 15B। अब ये बहुत खतरनाक आ गया। तो आपका देखो दोस्तों n क्या आ गया? 17 का मल्टीपल प्लस 1 + 14 है। यहां तक कितने बच्चे पहुंच गए थे? ईमानदारी से बताओ, यहां तक कितने बच्चे पहुंच गए थे? स्नेहल गोयल बेटा मैं क्या कर रहा हूं मतलब समझा नहीं मैं। एनएससीसी का कोर्स बेटा 1 अप्रैल से आ जाएगा, 1 अप्रैल से आ जाएगा। बिल्कुल अनुपम रावत बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। यहां तक सब लोग पहुंच गए ना, वेरी गुड। यहां तक जो बच्चे पहुंच गए उनका अचीवमेंट है एक तो। अब क्वेश्चन में सिंपली हमें ये क्या सॉल्व करना है? 17 डिवाइड्स 1 + 14A + 15B। सिंपल, A की वैल्यू 0 लेने का, तो B आएगा 15B + 1। अब यहां पे गड़बड़ आएगी, अब यहां पे गड़बड़ आएगी देखना। 15B + 1 17 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 17 का मल्टीपल है, B की अलग अलग वैल्यू लेनी पड़ेगी। B की वैल्यू 0 पे नहीं आएगा, 1 पे नहीं आएगा, 2 पे नहीं आएगा, 3 पे नहीं आएगा। 3 पे आएगा क्या? 4 पे भी नहीं आएगा, 5 पे नहीं आएगा, 6 पे नहीं आएगा, 7 पे नहीं आएगा, 8 पे नहीं आएगा, 9 पे नहीं आया। 9 पे आ गया। B की वैल्यू 9 ले लो, A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 9, फिर A की वैल्यू 1। A की वैल्यू 1 पे कितना आएगा? 15 टाइम्स B + 1। इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। A की वैल्यू 2 ले लो, A की वैल्यू 2 लेने पर 29 + 15B, या फिर 15B + 12। ये 17 से डिविजिबल होना चाहिए। तो B की वैल्यू 0, 1 पे कुछ नहीं आ रहा, 2 पे कुछ नहीं आएगा, 3 पे कुछ नहीं आएगा, 4 पे कुछ नहीं आएगा, 5 पे कुछ नहीं आएगा, 6 पे नहीं, 5 पे कुछ आ सकता था, 6 पे आ गया, 6 पे आ गया, 2 की वैल्यू पे 6 आ गया, फिर 3 पे। ऐसे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा दोस्तों। बेटा व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, डाउट्स दोस्तों, डाउट्स के लिए आप लोगों को प्लस पे आना पड़ेगा, प्लस के लिए प्लस पे आना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है, समझ में आ गया? क्या कितने केस आएंगे? अब सारे केस बनाओ। अब इसके आगे आप सॉल्व करो बेटा, इसके आगे सॉल्व करो आप। मैं चाहता हूं कि आप इसके आगे सॉल्व करो। बताओ, हो गया? हाँ बेटा मयूर राठी, 5 ही आएंगे। 3 पे क्या आएगा, 4 पे क्या आएगा? ऐसे हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा दोस्तों। ये दोस्तों ये क्वेश्चन आया ना 3 नंबर का होगा, ये 3 नंबर का आ सकता है प्री आरएमओ के अंदर, 3 नंबर का आ सकता है क्योंकि लेंदी है ये, और इसमें सिली मिस्टेक करेंगे बच्चे। बेटा डाउट्स की नहीं ले सकता मैं यार, डाउट्स की, क्योंकि अगर मैंने ले ली ना स्पेशल क्लास, इतने सारे बच्चे आएंगे उसके अंदर डाउट्स के लिए, तो इसलिए मैं ले नहीं पाऊंगा वो। जितने भी आंसर आएंगे समझ गए,
दोस्तों अब मुझे बस सिंपल चीज बताओ, क्या इस तरह के क्वेश्चन करने आ गए अब आपको? क्या इस तरह के क्वेश्चन करने आ गए आपको? हिट एंड ट्रायल ही है बेटा, हिट एंड ट्रायल। जो भी जिन भी बच्चों को समझ में आ गया वाई 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 लिख दो, जिन भी बच्चों को समझ में आ गया वाई 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 लिख दो जल्दी से, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ यार मैं आपको बताने में कामयाब हो गया। जल्दी से वाई 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 लिख दो। चलो मैक्सिमम बच्चों को मैं समझाने में कामयाब हो गया। चलिए गुड। प्री आरएमओ 25 अगस्त का सोल्यूशन है, करेंगे करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन करो, डिविजिबिलिटी के बता रहा हूं मैं अभी तक। फाइंड नंबर ऑफ numbers of the form ABC5 with ABC5 with A, B, C as digits not equal to A not equal to 0 and divisible by 11। डिविजिबल बाय 11 बताओ दोस्तों, कितने नंबर ऐसे होंगे डिविजिबल बाय 11? नहीं नहीं बेटा, मैं एमटीआई का मेंबर नहीं हूं, एएमटीआई का मेंबर हूं, एएमटीआई का मेंबर हूं। हो गया? बताओ कितने नंबर आएंगे? केवल 8 नंबर आ रहे हैं इसे। 555 इज वन सच नंबर, वेरी गुड। इसमें हिट एंड ट्रायल कम लगेगा, इसमें हिट एंड ट्रायल कम लगेगा। इसमें बताइए, एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है अगर आप ध्यान से सोचो तो, एक प्रोसेस है अगर आप ध्यान से सोचो तो हिट एंड ट्रायल इसमें कम लगेगा बेटा। देखो बेसिकली मैं आपसे ये पूछ रहा हूं 4 डिजिट नंबर, राइट? 11 का महत्व है यहाँ पे, 11 का महत्व है। 11 का क्या महत्व है मैं बताता हूं आपको। आप इसको पता अलग ही तरीके से सोचना सिखाता हूं मैं आपको, देखना। और ऐसी चीजों के लिए आपको पता है सबसे पहले क्या करना होता है, हमें पेन की इंक चेंज करनी होती है। ठीक है, तो पेन की इंक चेंज करेंगे हम। अब देखना दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि 1155 ऐसा एक नंबर है जो 11 से डिविजिबल है। सबसे छोटा नंबर मगर ये है क्या? नहीं, सबसे छोटा नंबर दोस्तों 1045 है या नहीं है? सबसे छोटा नंबर 1045 है ना? अब इसमें देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस 5 कर दो। ये सब छोड़ो दोस्तों, इससे नहीं होगा। सबसे छोटा नंबर 1045 है। अब मुझे अगला नंबर ऐसा लाना है जो 11 से डिविजिबल है, तो यार सीधी सी बात है, क्या मैं 110 ऐड कर दूं? देखो 110 ऐड करने से 11 से भी डिविजिबल होगा और लास्ट डिजिट भी 5 रह जाएगी, राइट? 1265। अब ये क्या है
भाइयों क्या ये एक एपी है? क्या मैं बोल सकता हूं टी एन इज इक्वल टू 1045 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1000 110? ये एपी की nth टर्म को अगर मैं 9999 से छोटा कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सोचो मैंने क्या किया। मैंने सबसे छोटा नंबर निकाला और मैं उसमें बस 110 ऐड कर रहा हूं। 110 ऐड करने से क्या होगा, वो 11 से डिविजिबल भी रहेगा और लास्ट डिजिट हमेशा 5 रहेगी। समझ रहे हो? बहुत लेजेंडरी अप्रोच है ये, बहुत लेजेंडरी अप्रोच है दोस्तों, बहुत लेजेंडरी अप्रोच है। अब क्या होगा, 1045 प्लस n माइनस 1 इंटू 110 लेस देन 9999। 4 डिजिट का नंबर है भाइयों, ठीक है? अब देखो, ऑब्वियसली अब माइनस करेंगे, n माइनस 1 इंटू 110 लेस देन 8954, ठीक है? 11 से डिवाइड कर दो, n माइनस 1 इंटू 10 814, n माइनस 1 लेस देन 81.4, n लेस देन 82.4, मतलब n की वैल्यू 82 तक नंबर होंगे। तो 82 सच नंबर्स, 82 ऐसे नंबर होंगे दोस्तों। बहुत लेजेंडरी क्वेश्चन है ये। 100, थैंक यू अर्जुन। मजा आ गया आपको ये अप्रोच देख के? ये अप्रोच देख के मजा आया दोस्तों आप लोगों को? सर 11 ऐड क्यों नहीं किया? बेटा 11 ऐड करने से यूनिट डिजिट चेंज हो जाएगी ना, यूनिट डिजिट चेंज हो जाएगी। हमें यूनिट डिजिट हमेशा 5 रखनी है। देखो आप, यूनिट डिजिट हमेशा 5 रखनी है। वेरी गुड। डिविजिबिलिटी की सब चीजें समझ में आ गई ना तुम्हें? डिविजिबिलिटी कैसे होता है, क्यों होता है, राइट? चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़े। अब ये एक जीबी क्यों कर लो यार, गुड बाय क्वेश्चन, गुड बाय क्वेश्चन कर लो। फाइंड डिविजिबिलिटी रूल्स की बात कर रहे हैं अपन। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मतलब काफी अच्छा लगता है मुझे। लेट 33333 बी डिविजिबल बाय 383। ये एक ऐसा नंबर है जिसमें बहुत सारी बार 3 आ रहा है और ये डिविजिबल बाय 383 है। फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स। मजा आएगा इस क्वेश्चन में भी आपको। फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 333, इसको n बोल देते हैं। फाइंड लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ n अपॉन 383। बताइए। अरे हाँ बेटा, 9995 से इंश्योर कर लिया ना मैंने, 9995 पे ही 82 वैल्यू आएगी, तो 82 नंबर्स ही आएंगे। ये क्या है?
क्लास है। हो गया, हो गया दोस्तों। कुछ समझ में नहीं आ रहा? बहुत लेजेंडरी क्वेश्चन है दोस्तों ये, लेजेंडरी क्वेश्चन। देखो मैं इसका लेजेंडरी क्वेश्चन बताता हूं दोस्तों, देखना। ये जो भी नंबर होगा इसकी लास्ट डिजिट कुछ होंगी। देखो इसको मैं ए मान लूं, तो दोस्तों ये बात मानते रहो आप, ए इंटू 383 3333333 है। अब देखना एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से कैसे मैं निकालूंगा इसको। अब देखना आप दोस्तों, इसका मतलब ए की जो लास्ट डिजिट है ना वो तो 1 आएगी, यहां पे 3 आ गया, ठीक है। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको। अब 8 इंटू 1 8 आ गया यहां पे, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे कर रहा हूं। अब देखो अगर आप यहां पे आपका 3 आ गया, अब आपको यहां पे 3 लाना है तो यहां पे 5 बनाना पड़ेगा। यहां पे 5 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, 5। 3 इंटू 5 15, तभी तो यहां पे 5 आएगा। सिंपल, जो बचपन में मल्टीप्लीकेशन करते थे ना वो। कैरी ओवर 1, कैरी ओवर 1, यहां पे आ गया 3, कैरी ओवर 1। अब देखना 8 इंटू 5 40, 0 आ गया यहां पे। आपको यहां पे 3 लाना है तो यहां पे 0 लाना पड़ेगा। यहां पे 0 लाने के लिए आपको अगर यहां पे 0 लाना है, कैरी ओवर 1 आ गया तो यहां पे 3 लाना पड़ेगा। 3 इंटू 3 तो आ गया आपका 351, लास्ट की 3 डिजिट। अति लेजेंडरी क्वेश्चन है दोस्तों ये, वेरी लेजेंडरी अप्रोच है ये, ठीक है। समझ में आया दोस्तों? अभी मम्मा काम कर रही है किचन में, देखेंगी मैं ये लेना। बच्चे का नाम दोस्तों प्रणीत है, प्रणीत। अति लेजेंडरी अप्रोच है, अति लेजेंडरी। लेजेंडरी नहीं है दोस्तों ये, अति लेजेंडरी, अति लेजेंडरी। समझ में आई? देखो बिल्कुल सिंपल, बचपन की जो मैथमेटिक्स थी ना उससे मैंने लास्ट की 3 डिजिट निकाल ली, उससे मैंने लास्ट की 3 डिजिट निकाल ली। हाउ कैन n बी डिविजिबल बाय 383? बिकॉज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, प्लस के काफी है भाई, स्पर्श प्लस के काफी है बेटा, प्लस पे काफी है, ठीक है। चलो दोस्तों बस सिंपल मैंने क्या किया, देखो मैंने सिंपल क्या किया, ये जो नंबर है ना दोस्तों a इंटू 383 बाई 333 होना चाहिए, तो a की लास्ट डिजिट 1 बता दी मैंने, उसकी मदद से मैंने सारी डिजिट जनरेट कर ली। ये देखो आप, इसकी 3 है तो 8 इंटू 1 8 होगा और 3 इंटू 1 यहां पे 3 होगा, राइट। अगर ये 8 है, मुझे नीचे 3 चाहिए तो 8 प्लस 5 आना चाहिए यहां पे 5 आने के लिए मुझे यहां 5 जनरेट करना पड़ेगा। 3 इंटू 5 15 होता है, राइट। 351 आंसर आएगा इसका, 351। चलिए सो दोस्तों आई होप आप लोगों को मजा आया।